हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता, क्योंकि अत्यधिक प्रेम ही व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। अगर आपको जिंदगी में सफल बनना है तो सफल आदमी से ज्यादा असफल आदमी की कहानी पढ़ें, क्योंकि सफल आदमी की कहानी से आपको सिर्फ सार मिलेगा, लेकिन असफल आदमी की कहानी से आपको सफल होने का ज्ञान मिलेगा। कामयाब होने के लिए एक तड़प होनी चाहिए। दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन हर कोई कामयाब नहीं हो पाता। जिसके मन में अपने लक्ष्य के प्रति तड़प होती है, कामयाबी उन्हीं को मिलती है। जीवन ना कल है और ना आज में है, इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद के अंदर शांत ना हो। फूंक मारकर हम दिए तो बुझा सकते हैं, पर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वो तो खुद ही बुझ जाता है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, अगर दूसरों से बहस करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। ये महत्वपूर्ण नहीं कि आप सफल है या नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि आप उतने सफल हुए या नहीं जितनी आपके भीतर क्षमता थी। अगर परिस्थितियों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिस राह पर आप अकेले रह जाते हैं तो समझिए आप सही राह पर चल रहे हैं, क्योंकि सच की राह पर अपने विचारों के सिवा कोई साथ नहीं देता। जब तीर लगा था तब इतना दर्द नहीं हुआ था, जख्म का एहसास तो तब हुआ जब कमान अपनों के हाथों में दिखाई दी। फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलता। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, पर आपकी लाखों गलतफहमियां माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। साथ देने का हुनर ताले से सीखिए, खुद टूट जाएगा मगर चाबी नहीं बदलेगा। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर ना रहें, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर आती है। वो बिन कहे मोहब्बत करते रहे और हम उनके कहने के लिए तरसते रहे। संसार में सभी एक जैसे नहीं हैं, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, तथा जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जीवन में रिश्ते धागे की तरह है, जिस धागे की गांठें खुल सकती है उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती है। ख्वाहिशों का क्या, वो तो हर पल बदलती है। आत्मा को निरंतर साफ करते रहे, दुनिया को निरंतर माफ करते रहे और परमात्मा को निरंतर याद करते रहे। जीवन सरल हो जाएगा। जीवन में वाणी को संयम रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जिन्होंने मुझे ठुकरा दिया मेरा वक्त देखकर, मैं कसम खाता हूं एक दिन ऐसा वक्त लाऊंगा कि मुझसे मिलना पड़ेगा उन्हें वक्त लेकर। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। लोग कहते हैं किसी एक के चले जाने से जिंदगी नहीं रुक जाती, मगर ये नहीं जानते कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती। किसी के लिए पूर्ण समर्पित होना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है ऐसा इंसान ढूंढना जो उस समर्पण का हकदार हो। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अजीब पहेली है ये जिंदगी की, कहीं पर रिश्तों के नाम ही नहीं होते और कहीं पर सिर्फ
नाम के ही रिश्ते होते हैं। किसी पर ज़्यादा नाराज़ होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। कोशिश सिर्फ इतनी सी है कि कोई हमसे नाराज़ ना हो। बाकी नज़रअंदाज करने वालों से नज़रें हम भी नहीं मिलाते। ज़िंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत स्वार्थी है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। एक प्यार भरा संदेश, विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हें छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। अनपढ़ लोगों की वजह से ही हमारी मातृभाषा बची है। कुछ लोग हमारी कदर इसलिए भी नहीं करते कि हम उन्हें एहसास दिला चुके होते हैं कि हम उनके बिना नहीं रह सकते। अच्छे लोग रोड के किनारे पर लगी स्ट्रीट लाइट जैसे होते हैं। वे मंजिल का फासला तो कम नहीं कर सकते, लेकिन वो रास्ते को रोशनी से भर देते हैं और सफ़र को आसान और सलामत बना देते हैं। धर्मों के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो, और अपनों के लिए त्याग करना सीखो, चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो। इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम्हारे लिए। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। प्रेम का अर्थ बांधना नहीं है, बल्कि प्रेम को बंधन मुक्त करना है। अनंत तक प्रेम करना है। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। समझदार इंसान वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार इंसान वो है जो उस फेंकी हुई ईंट से अपना बसेरा बना ले। जिंदगी की सुंदरता इस बात से नहीं है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहते हैं, बल्कि इस बात से है कि कितने लोग आपकी वजह से खुश रहते हैं। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। नुक्स निकालते हैं लोग हम में इस कदर कि जैसे उन्हें हम में खुदा चाहिए था और हम इंसान निकले। वे साथ निभाना क्या जाने जो बिछड़ने के दर्द से गुजरा ही ना हो। वो आंसू बहाना क्या जाने अगर माफ़ी मांगने से कोई रिश्ता बच सकता है, तो माफ़ कर देने से वो रिश्ता और मजबूत हो जाता है। कश्तियाँ उन्हीं की डूबती हैं जिनके ईमान डगमगा जाते हैं। जिनके दिल में भलाई हो उनके लिए ईश्वर भी रास्ता बनाते हैं। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। व्यक्ति का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, आदत देखनी हो तो उसे स्वतंत्र कर दो, नियत देखनी हो तो कर्ज दो, और गुण देखना हो तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। तेरी मर्जी से ढल जाऊं हर बार ये मुमकिन नहीं। मेरा भी अपना वजूद है, मैं कोई आईना नहीं। मृत्यु का भय उनको है जिनके कर्मों में दाग है। संसार का यही नियम है, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग भी होता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना ही कहीं और। जिस प्रकार शतरंज में वजीर मर जाने से खेल खत्म हो जाता है, उसी प्रकार जिंदगी में आत्मा मर जाने से उसका भी खेल खत्म हो जाता है। समझदार व्यक्ति कभी इतिहास नहीं रचता, वह केवल इतिहास को पढ़ता है। इतिहास वही रचता है जो अपने लक्ष्य के प्रति पागल और जिद्दी होता है। जिंदगी बनानी है तो गर्ल्स पर नहीं अपने गोल्स पर ध्यान करो, क्योंकि आज से 5 साल बाद कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपकी गर्लफ्रेंड है या नहीं, बल्कि हर कोई आपसे ये पूछेगा कि इस दुनिया में तेरी योग्यता क्या है। मोह सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देते। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को
जीवन कहते हैं। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। इंसान चाहे कितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वह प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। भले ही जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, लेकिन हौसला भी तुम्हें खुद ही भरना है। मुश्किलें तो हर इंसान पर आती हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इन मुश्किलों के कारण निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़ियों से किसी ने, कैसे बना लेते हो इतना सुंदर बसेरा? चिड़िया ने बोला, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार तिनका तिनका उठाने के लिए। जिस प्रकार एक बीज को जितना भी मिट्टी में दबाओ वह मिट्टी का सीना चीर कर उग जाता है, उसी प्रकार मेहनती इंसान को कितना भी दबाए वह आगे बढ़ ही जाता है। किस्मत के दरवाजे पर सर पीटने से सफलता के दरवाजे नहीं खुलते। इसके लिए अपनी मेहनत से तूफान पैदा करना पड़ता है, इससे दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। जिंदगी में इंतज़ार नहीं, कोशिश कीजिए जनाब, क्योंकि इंतज़ार करवाने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। उड़ान तो भरनी है, चाहे सपनों को पूरा करने के लिए कितनी बार गिरना ही क्यों ना पड़े, चाहे खुद से भी क्यों ना लड़ना पड़े। अगर रेस लंबी हो तो ये मायने नहीं रखता कि कौन कितना तेज भाग रहा है, बल्कि ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि कौन कितनी देर तक भाग रहा है। अगर जीत निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ सकते हैं। बहादुर तो वो है जो हार का पता होने के बावजूद भी लड़ना नहीं छोड़ते। कोई नामुमकिन सी बात को तू मुमकिन करके तो दिखा। खुद पहचान लेगा ज़माना तुझे, भीड़ से तू अलग चलकर तो दिखा। बारिश की बूंदें भले ही छोटी होती हैं, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। उसी तरह आपके छोटे छोटे परिवर्तन एक दिन आपकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं अपने आप से वादा किया है। किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए आपको महान होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि महान बनने के लिए आपको शुरुआत करने की ज़रूरत है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के यात्री, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। समस्या देखकर जीवन में हार मत मानो, क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी महान शुरुआत छिपी हुई हो, क्योंकि एक समस्या अक्सर एक बड़ी शुरुआत भी लेकर आता है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल में प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल नहीं किया होता है। जीवन को भगवान से जोड़ दो, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। खुद को मजबूत करने का असल मज़ा ही तब है जब सारी दुनिया मिलकर आपको कमज़ोर करने में लगे। मन का झुकना भी ज़रूरी है, केवल सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। कई बार हम किसी के लिए उतना भी ज़रूरी नहीं होते जितना हम खुद को मान लेते हैं। चलते रहेंगे यात्रियों की भीड़, मेरे बगैर भी यहाँ एक तारा टूट जाने से पलक सूना नहीं होता। अगर कोई चुप रहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वह बेवकूफ़ है, उसे कुछ नहीं पता।
मैंने अक्सर बुद्धिमान को कम बोलते और मूर्ख को ज़रूरत से ज़्यादा बोलते देखा है। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की ज़रूरत ही ना होती। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनके पास रूठने और टूटने का वक्त नहीं होता है। कामयाब होना है तो एक बात गांठ बांध लो, पैर भले ही फिसल जाए लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। जुबान और जवाब हमारे पास भी थे, पर परवरिश ऐसी थी कि हम खामोश रहे। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरे के लिए और दया सबके लिए, यही जीवन का व्याकरण है। अच्छा बनने की कोशिश करो जैसे खूबसूरत बनने की कोशिश करते हो। सुख देना तो इतना देना कि मैं अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना कि आस्था ना चली जाए। कि दौलत सिर्फ रहन सहन का स्तर ही बदल सकती है, बुद्धि, नियत और तकदीर नहीं। यादें तो जिंदगी का खजाना है, बाकी तो सबको खाली हाथ ही जाना है। कर्तव्य निभाना और प्रेम का होना दोनों अलग अलग बातें हैं। हम ज़्यादातर सभी रिश्तों में कर्तव्य ही निभाते हैं और कर्तव्य को हम प्रेम मानकर जीते हैं। मशहूर होने का शौक किसे है? हमें तो हमारे अपने ही पहचान ले तो हम खुश हो जाते हैं। मैं तो वक्त से हार कर सर झुकाए खड़ा था, सामने खड़े लोग खुद को बादशाह समझने लगे। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह कीजिए, दोनों को कमाना आसान है और गंवाना मुश्किल। मैं खुद भी अपने लिए अजनबी हूँ, मुझे गैर कहने वाले तेरी बात में दम है। मुश्किल कोई आ जाए तो डरने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मरने से क्या होगा। 3 बेहतरीन सलाह, सोचो मत, शुरुआत करो, वादा मत करो, साबित करो, बताओ मत, करके दिखाओ। एक व्यक्ति रोज पत्थर तोड़ने का काम करता था। वह घर से थोड़ा दूर बड़े से पर्वत के पत्थर तोड़ता और अपना जीवन यापन करता। एक दिन उस व्यक्ति ने सोचा कि क्या हम जीवन भर यही काम करते रहेंगे? क्या हमारे जिंदगी में कभी आराम नहीं मिलेगा? बात सुनते ही उनके मन में असंतुष्टि की भावना उत्पन्न हो गई और वह अपने आप को कोसने लगा। असंतुष्टि की भावना के कारण उसे रातों को नींद आना बंद हो गया। वह हमेशा सोचने लगा कि मुझे बड़ा बनना है। एक रात जब वह सो रहा था तो उसने एक सपना देखा। जब वह पत्थर तोड़ने जा रहा था तो उसे रास्ते में एक बड़ा सा बंगला दिखाई दिया। उसने सोचा, ये बंगला ही सबसे बड़ा है, ये मेरे पास होना चाहिए। वो बहुत देर तक बंगले को देखता रहा। कुछ देर बाद एक व्यक्ति आया जिसको सभी लोग फूलों की माला पहनाते हैं और जयकार लगाते हैं। वह व्यक्ति कोई राजनेता था। उस पत्थर तोड़ने वाले ने सोचा कि ये बंगला तो बड़ा नहीं है, बड़ा तो ये व्यक्ति है जिनको सब इतना आदर सत्कार कर रहे हैं। अब वह पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोचने लगा कि नहीं, मुझे अब नेता बनना है। बंगला और नेता को धूप में खड़े होकर देखते देखते पत्थर वाला पसीनों से तरबतर हो गया। फिर उसने ऊपर देखा, उसे सूरज दिखाई दिया। तब उसने सोचा कि सबसे बड़ा ये सूरज है जो इतना ऊपर चमक कर सबको रोशनी दे रहा है। मुझे भी कितना पसीने से तरबतर कर दिया। मुझे तो अब सूरज बनना है। तभी एक घना बादल आया और सूरज को ढक दिया। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति ने सोचा, ये बादल ही सबसे बड़ा है जो पूरे सूरज को ढक दिया। वह व्यक्ति बादल को देख ही रहा था कि हवा का एक झोंका आया और बादल को दूर लेकर चला गया। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति देखता रह गया, ये क्या हो रहा है? हवा का झोंका बादल को उड़ा के लेके चला गया। हमें तो हवा बनना चाहिए क्योंकि हवा सबसे ताकतवर है। ये बात वह पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोच ही रहा था कि हवा एक पहाड़ से टकराई और हवा ने अपनी दिशा मोड़ ली और पहाड़ टस से मच नहीं हुआ। यानी पहाड़ में दम है, हमें तो पहाड़ बनना है। तभी वह देखता है कि एक व्यक्ति आ रहा है, अपने हथौड़े से उस पहाड़ के टुकड़े कर रहा है। ये क्या हो रहा है? इतना बड़ा पहाड़ जो हवा के विशाल झोंके का रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर दिया, टस से मस नहीं हुआ, उसे एक छोटा सा व्यक्ति तोड़ रहा है।
व्यक्ति बार बार सोच रहा था कि ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है, किसी भी हाल में मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है। क्योंकि वह स्वयं पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति था। उसकी आंखों के सामने आ रहा था कि एक व्यक्ति पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर रहा था। उनकी आंखें खुल गई। फिर उसने सोचा, मैं जो हूँ, जिस हाल में हूँ, मैं ठीक हूँ, यानी सबसे बड़ा मैं हूँ जो इस पहाड़ को तोड़ रहा हूँ। ईश्वर ने सबको अलग अलग बनाया है। आप दूसरे की नकल करके ईश्वर का अपमान ना करें। इस कहानी से क्या सीख मिलती है दोस्तों? हमारे पास जो चीज़ उपलब्ध है हम उसकी इज्जत नहीं करते। हम हमेशा दूसरों को देखते हैं उसके पास क्या है जो हमारे पास नहीं है। इसी चक्कर में हम असंतुष्ट और दीनहीन भावना महसूस करते हैं। यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आप अपने आप को हमेशा आशावादी बनाए रखें। आशा ही जीवन है। आप जो हैं ठीक है, कुछ कमी है तो उसे दूर करने का प्रयास करें। ओवर थिंकिंग ना करें। कोई भी व्यक्ति एवं कोई भी पद 100% अच्छा नहीं होता। कुछ ना कुछ उसमें कमी ज़रूर होती है। हमें उस कमी को दूर करना चाहिए, ना कि असंतुष्ट रहना चाहिए। आँखों में अगर हो गुरु तो इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। इसलिए आप जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, आपको खुश और संतुष्ट रहना चाहिए एवं जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। आपको कभी रुकना नहीं है। ठहरा हुआ पानी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और बहता हुआ पानी कभी गंदा नहीं होता। इसलिए आपको हमेशा पानी की तरह बहते रहना है, आगे की ओर बढ़ते जाना है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है।